सभी लोग किसान हैं और खेती बाड़ी करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। कोई फसलें उगाता है, कोई सब्जियां, तो कोई किसान फल उगाता है। भाई, इस बार भी हमारे बुल्डाना गांव पर ऊपर वाले की मेहरबानी बनी हुई है। इसी वजह से मेरी फसलें खुशी से लहरा रही है। हाँ, मेरे पेड़ भी फलों से लदे हुए हैं। लगता है अच्छा मुनाफा होने वाला है। मेरा छोटा भाई भीमा सब्जियां उगाता है। वो कह रहा था कि इस बार सब्जियों की फसल भी बहुत उम्दा बनी है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार हम लोग खुद ही बाजार में ले जाकर अपनी सब्जियों को बेचेंगे। पर हमारी इतनी जान पहचान कहाँ है कि कोई भी दुकानदार सीधा हमसे खरीदारी करे। हाँ, और इस बात का वो बनिया फायदा उठाता है और हमसे कम दामों में अनाज और सब्जियाँ खरीदता है। भैरव और काली बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर बनिया आ जाता है। कैसे हो दोस्तों? सुना है इस बार सभी की फसल बहुत उम्दा हुई है। हाँ, फसलें तो सारी उम्दा हुई है, लेकिन उनका अच्छा दाम मिले तो मजा आए। दोस्तों, मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर किसान को उसकी फसलों का अच्छा दाम मिले, लेकिन मैं भी क्या करूँ, बाजार में मंदी छाई रहती है, इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ कम कीमत पर अनाज और फल सब्जियाँ खरीदने के लिए। पर तुम फिक्र मत करो, इस बार सभी को अच्छा मुनाफा होगा। अच्छा ठीक है, हमें फसलें काटने जाना है, आपसे बाद में मिलते हैं। भैरव और काली खेतों की ओर चले जाते हैं और बनिया अपने घर की ओर जाता है। देखा काली भाईजान, ये बनिया कैसे मीठी मीठी बातें करके हमें दोस्त कहता है, पर सच कहूँ तो ये दुश्मन बनने लायक भी नहीं है। हाँ, सच में ये बनिया तो हम पर दुश्मनों की तरह जुल्म करता है। दूसरी ओर बनिया घर जाता है और अखबार खोलकर देखता है तो उसे पता चलता है कि कुछ दिनों बाद भयंकर गर्मी की वजह से सूखा पड़ने वाला है। जल्दी से किसानों की सारी फसलें सस्ते दाम में खरीद लेता हूँ और सूखा पड़ने पर उन्हें ऊंचे दाम में बेचूंगा। बनिया अपने अलमारी से पैसे निकालता है और किसानों के पास जाता है। सभी किसान अपने अपने खेत में फसलें काट रहे होते हैं। सभी किसान भाइयों, मेरी बात ध्यान से सुनो। बनिए की आवाज से सभी किसान अपना अपना काम छोड़कर बनिए की बात सुनने लगते हैं। इस बार सरकार सभी लोगों को मुफ्त में ढेर सारा अनाज बांटने वाली है, जिससे तुम सभी किसानों का अनाज कोई नहीं खरीदेगा। जल्दी से तुम सारे किसान अपना अनाज मुझे बेच डालो। बनिया सभी किसानों से सूखा पड़ने वाली बात को छुपाता है और सरकार द्वारा अनाज बांटे जाने की झूठी खबर फैलाता है, ताकि सभी किसान उसे सस्ते दाम में अपनी फसलें बेच दे। पर तुम फसलों का क्या दाम लगाओगे? गेहूँ 10 रुपए किलो, चावल 15 रुपए किलो, सब्जियां 20 रुपए किलो और फल भी 20 रुपए किलो। ये तो बहुत कम दाम है। मैं तो इसी दाम में खरीदूंगा। बेचना है तो बेचो, नहीं तो फिर अपनी फसलें घर पर ही सड़ाओ। फसलें न बिकने और सड़ने के डर से सभी किसान बनिया को सस्ते दामों पर अपनी फसलें बेच देते हैं, जिसे बनिया गांव के पास बनाए हुए अपने एक मॉल में भर लेता है। अखबार में आए इस समाचार के हिसाब से कुछ दिनों बाद भयानक सूखा पड़ता है और सभी किसानों के खेत बंजर पड़ जाते हैं, जिससे बाजार में फसल, सब्जियां और फलों के दाम बेहद महंगे हो जाते हैं और कुछ ही वक्त में बाजार में सब कुछ खत्म हो जाता है। अब आएगा मजा। अब मैं इस मौके का फायदा उठाकर बहुत सारे पैसे कमा लूंगा। किसान बनिए के मॉल में अनाज, फल और सब्जियां खरीदने आते हैं। मुझे 1 किलो चावल चाहिए। पैसे तो लाए हो ना? हाँ, मेरे पास 20 रुपए है। मुझे बेवकूफ समझाए क्या, जो इस सूखे के वक्त में 20 रुपए का चावल बेचूंगा? चावल 100 रुपए किलो है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? भूल गए तुमने कुछ दिनों पहले यही चावल हमसे 15 रुपए किलो में खरीदा था। उस वक्त सूखा नहीं पड़ा था ना, तो क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर हमें ही लूटोगे? खरीदना है तो खरीदो, वरना यहाँ से चले जाओ। मेरे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। बनिया अब सूखे का फायदा उठाकर ग्राहकों से मनमानी दाम वसूलने लगा था। जिनके पास पैसे थे वो ऊंचे दाम पर अनाज खरीद रहा था, पर गरीब किसानों पर सूखे का बेहद बुरा असर पड़ा, जिससे किसानों को भूखा रहना पड़ रहा था। भैरव एक आखिरी उम्मीद लेकर बनिए के पास जाता है। देखो बनिया भाई, हमने अपनी सारी फसलें तुम्हें सस्ते दामों में दी
और आज हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या तुम हमारी इस वक्त में मदद नहीं करोगे? निकल जा यहाँ से, गरीब भीख मंगा कहीं का। बनिया सिर्फ अमीर लोगों को ही ऊंचे दाम पर फल, सब्जियां और अनाज बेचने लगता है। पर एक रात अचानक से आसमान में काले बादल छाते हैं और बिजली गरजने लगती है और बादल फट जाने से किसाना गांव में बाढ़ आ जाती है, जिसमें बनिए के मॉल में इकट्ठा किया हुआ सारा अनाज बह जाता है। अरे मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया, कोई मेरा अनाज बहने से रोको। बाढ़ की वजह से चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी जंगल की तरफ से एक मोरनी और उसके कुछ छोटे छोटे बच्चे पानी में बहते हुए यहाँ तक आते हैं। बनिया ये देखता है, पर वो उन्हें बचाने की बजाय किनारे चले जाता है। भैरव और काली की नजर मोरनी और उसके बच्चों पर पड़ती है और वो दोनों उन्हें बचाकर सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं। तुमने मेरे और मेरे बच्चों की जान बचाई है, ये रख लो, तुम्हारे खानदान की रक्षा करेगा। मोरनी अपने जिस्म से एक रंग बिरंगा पंख निकालकर भैरव को दे देती है। भैरव घर आकर उस पंख को अपने खेत में गाड़ देता है, जिससे पूरा खेत एक बहुत बड़ा जादुई इंद्रधनुष बन जाता है। अब सभी किसान उस जादुई इंद्रधनुष वाले खेत में फसलें उगाना शुरू करते हैं। हरे हिस्से में सभी हरी सब्जियां उगाते हैं, पीले हिस्से में फल जैसे पपीता, केला और आम उगाते हैं, लाल हिस्से में गेहूं और चावल उगाते हैं और बाकी के हिस्सों में अलग अलग तरह के अनाज उगाते हैं। कर भला तो हो भला। देखा काली भाई, कल हमने मोरनी और उसके बच्चे को बचाया था ना, और आज उसी के वजह से हमारा परिवार भूख से बच रहा है। सभी किसान जादुई इंद्रधनुष वाले खेत से फल सब्जियां तोड़कर घर ले जाते हैं और अपने खानदान के साथ भर पेट खाना खाते हैं। दूसरी ओर बाढ़ में मॉल बह जाने की वजह से बनिया और उसके खानदान के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचता और भूख से उनका बुरा हाल हो जाता है। बनिया किसानों के पास मदद मांगने के लिए जाता है। दोस्तों, मेरे परिवार की हालत बहुत खराब है, कुछ खाने के लिए दे दो। तुझे शर्म नहीं आती हमें दोस्त कहते हुए? याद है कुछ दिन पहले भैरव भाई को भीख मंगा कहकर अपने दुकान से बाहर फेंक दिया था, और आज खुद हमारे सामने भीख मांग रहा है। बनिए को अपने किए पर शर्म आती है और शर्म से उसका चेहरा झुक जाता है। भैरव समझ जाता है कि बनिए को अपनी गलती का एहसास हो गया है। हम तुम्हारे तरह बेरहम नहीं है, ये लो अनाज और कुछ सब्जियां है, इन्हें अपने परिवार को खिलाओ। दोस्तों, मैंने हमेशा तुम लोगों से सस्ते दाम पर अनाज खरीदा है और बाजार में उसे महंगे दाम पर बेचा है। अब से मैं हमेशा तुम्हारे फसलों का सही दाम दूंगा। ठीक है, पर पहले अपने परिवार की भूख तो मिटाओ। बनिया भैरव से अनाज लेकर जाता है और अपने खानदान को खाना खिलाता है। अब से बनिया सभी किसानों को उनकी फसल का उचित दाम देता है, जिससे सभी किसान खुशी खुशी इंद्रधनुष वाले जादुई खेत में फसलें उगाते हैं और सभी लोग आपस में मिलजुल कर मोहब्बत से रहते हैं खुशी खुशी। कुमार एक किसान था, उसके तरबूज के खेत थे। गर्मी के मौसम में उसके पूरे खेत में तरबूज ही तरबूज नजर आते थे। देख कुमार, इस बार कितनी अच्छी फसल हुई है, मीठे मीठे तरबूज। वो तो है अबू जान, तरबूज उगाने का अलग ही मजा है बेटा। इसीलिए तो मैं भी आप ही की तरह तरबूज ही उगाऊंगा। ये हुई ना बात, तू अपनी खानदानी रिवायत को आगे बढ़ाएगा। बिल्कुल अबू जान। खेतों का काम खत्म करके शरद और कुमार दोनों घर लौटे। सुना तुमने छाया, कुमार मेरी तरह किसान बनेगा और वो भी तरबूज ही उगाएगा। सोचा था तालीम हासिल कर कुछ अलग करेगा, लेकिन तो ये खेती ही करेगा। अम्मा, मुझे तरबूज की खेती करना पसंद है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर तू तालीम हासिल कर ऑफिसर बनेगा तो तू ज्यादा पैसे कमाएगा। क्या जरूरत है तुझे मिट्टी में दिन भर मजदूरी करने की? तुम नहीं समझोगी अम्मा। और रही बात पैसों की, तो पैसे तो मैं बहुत कमाऊंगा। तुम्हें बंगला बना कर दूंगा, बंगला। किसान कभी बंगले बना सकते हैं क्या? मैं जरूर बनाऊंगा, तुम देख लेना। हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा एतबार है। दिखा देना अपनी अम्मा को कि किसान भी अमीर बन सकते हैं। हाँ हाँ दिखाना, दोनों मिलकर दिखाना।
अब्बूजान, मैं ज़राई साइंस की तालीम लेना चाहता हूँ ताकि मैं अपनी फसल को और बेहतर बना सकूं। ठीक है, तो तुम दाखला ले लो। ठीक है अब्बूजान। कुछ ही दिनों में कुमार को ज़राअत यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया और वो गांव से दूर यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने लगा। कुमार को ये यूनिवर्सिटी बहुत पसंद थी। तरह तरह के पौधे, फूल और भी बहुत कुछ। जब भी उसे घर से कॉल आता, बहुत अच्छा है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है अब्बूजान। यहाँ कितने किस्म के दरख्त पौधे हैं। अच्छा है, खुशी है कि तुझे सब कुछ तेरी मर्जी के मुताबिक ही मिल रहा है। हाँ अब्बूजान, मैं बेहद खुश हूँ। अब बस तरबूज की फसल बेहतर कैसे करना है वो सीखना है। एक दिन कुमार इंटरनेट पे तरबूजों की जानकारी देख ही रहा था कि उसका तवज्जो एक दिल के आकार वाले तरबूज पर गया। अरे वाह, ये तो दिल की शक्ल का तरबूज है। क्या ऐसे भी तरबूज उग सकते हैं? कुमार ने और भी सर्च किया तो उसे चाइना के तरबूज के खेत दिखे, जहाँ छोटे तरबूजों के ऊपर बस एक प्लास्टिक का फ्रेम लगाने से तरबूज दिल के शक्ल में उगने लगते हैं। ये तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन ये फ्रेम कहाँ मिलेगा? जरूर प्रोफेसर को इल्म होगा। कुमार अपने प्रोफेसर से मिलने गया। सर, मैंने बताया था ना कि हमारी तरबूज की खेती है, तो मुझे ये चाहिए, ये फ्रेम जिससे दिल की शक्ल के तरबूज उगते हैं। इंडिया में तो कोई कंपनी ये नहीं बनाती, लेकिन मेरा एक दोस्त है, उसकी प्लास्टिक की कंपनी है। हम इसके मुतालिक बात कर सकते हैं, वो जरूर ये बना कर देगा। प्रोफेसर ने अपने दोस्त को कॉल लगाया और उसने अपनी जरूरत बताई। मैं तुझे तस्वीर और नाप भेजता हूँ, हूबहू वैसे ही चाहिए। कितने पीसेस चाहिए कुमार? 100 पीसेस। 100 पीसेस। कितनी कीमत होगी? ठीक है, चलेगा। मैंने ऑर्डर दे दिया है। बनकर आने में 2 हफ्ते लगेंगे और 100 पीसेस के 5000 रुपये हुए हैं। चलेगा सर। आप नहीं जानते आपने मेरे लिए क्या किया है। मैंने तो बस तुम्हारी मदद की। तुम अपने अब्बूजान की मदद करना चाहते हो ना, और मेरा तो काम ही है स्टूडेंट्स की मदद करना। अब इंतजार करो। अगले 15 दिनों तक कुमार बेसब्री से इंतजार करता रहा। 15 दिनों बाद कुमार का पार्सल आ गया। उसने प्रोफेसर को 5000 रुपए दे दिए। कामयाबी मिले कुमार। शुक्रिया सर। प्रोफेसर से सारे फ्रेम लेकर कुमार अपने गांव के लिए निकल पड़ा। गांव पहुंचकर वो सीधा अपने खेत में गया और वहां उसने हर छोटे तरबूजों पर वो दिल की शक्ल का फ्रेम लगा दिया। ये सब तू क्या कर रहा है? देखते जाइए अब्बूजान, बड़ी कमाल की चीज है ये। लेकिन ये सब है क्या? आपको अमीर बनाने का नुस्खा। ये सब तू क्या कर रहा है? मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। जैसा मैं कर रहा हूँ वैसा कीजिए अब्बूजान, जल्दी ही आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिनों तक कुमार रोज तरबूजों की जांच करता, पौधों का ख्याल रखा करता था और लगभग 1 माह बाद कुमार के खेत में दिल की शक्ल की तरबूज थे। ये देखिए अब्बूजान, ये तो बिल्कुल दिल की शक्ल का है। हाँ, लेकिन इसकी शक्ल से हमें क्या फायदा? तरबूज तो तरबूज ही है ना। हाँ, लेकिन अब ये तरबूज खास है। आपकी तरबूज पहले 30 रुपए किलो में बिकते थे ना, अब ये 300 रुपए में बिकेंगे। कौन खरीदेगा 300 रुपए में? वो भी मैंने सोच लिया है। अब सारे तरबूज टेम्पो में भरने में मेरी मदद कीजिए। ठीक है। कुमार और शरद ने मिलकर सारे दिल वाले तरबूज तोड़ लिए। उन्हें अपनी टेम्पो में भरकर बाप बेटे शहर आए। टेम्पो एक मॉल के बाहर रुका और वो लोग मैनेजर से मिलने अंदर गए। जनाब, हम किसान हैं और हमारे पास खास दिल की शक्ल के तरबूज हैं। कुमार ने उन्हें अपने तरबूज दिखाए। मैंने ऐसी मुनफरिद तरबूज पहली बार देखा है। क्या कीमत है इसकी? 300 रुपए पर पीस। ठीक है, लेकिन पहले मुझे बस 10 पीसेज ही चाहिए। अगर ये 10 पीसेज बिक गए तो मैं सारे के सारे खरीद लूंगा। ठीक है जनाब, आप पहले 10 पीसेज बेच लीजिए, हम यही इंतजार करते हैं। मॉल में काम करने वाले लोगों ने वो दिल की शक्ल के तरबूजों को सबके सामने लगा दिया। जो भी मॉल में आ रहा था वो तरबूज देखकर रुक जाता। आखिर कुछ देर बाद
एक खातून ने 2 तरबूज खरीदी। फिर कुछ और लोगों ने तरबूज खरीदे। महज 1 घंटे में ही 10 तरबूज बिक गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। मुझे यकीन था जनाब। मैनेजर ने कुमार से सारे तरबूज खरीद लिए और उसे 30,000 रुपए दे दिए। कुमार ने सारे पैसे अपने वालिद को दे दिए। पहली बार मुझे 100 तरबूज फरोख्त कर इतने पैसे मिले हैं। 30,000। गांव में 3,000 मिल जाए तो ये भी बहुत था। ये तो 10 गुना है बेटा। अब्बूजान, अब आपको हजारों उगाने पड़ेंगे। अब हर जगह आपका इनाम होगा। टीवी पे, न्यूज पे, दिल वाले तरबूज उगाने वाले किसान शरद जी। अच्छा, हाँ, मैं और फ्रेम के ऑर्डर्स दे देता हूँ। कुमार ने अपने प्रोफेसर से और फ्रेम मंगवाए और फिर शरद के साथ साथ उसके भाइयों ने भी दिल की शक्ल के तरबूज उगाना शुरू कर दिया। यहाँ दिल की शक्ल के तरबूज मशहूर हो गए। हर न्यूज और इंटरनेट पे वही चल रहा था। जैसे ही मॉल में दिल वाले तरबूज आते, सारे हाथों हाथ बिक जाया करते थे। मॉल वालों को और शरद को बहुत मुनाफा होने लगा। कुछ ही माह में शरद ने नया खेत खरीदा और वहाँ भी तरबूजों की खेती करने लगा। हम तो हकीकत में अमीर बन गए कुमार। तूने हकीकत ही कहा था कि एक रोज तो बहुत पैसे कमाएगा। मुझे लगा था ज़राअत में पैसा नहीं है, लेकिन तूने मुझे गलत साबित कर दिया। लेकिन मैं खुश हूँ कि तू कामयाब हुआ। ये सब आपकी दुआ है अम्मा। मुझे अब कल ही वापस यूनिवर्सिटी लौटना है और भी बहुत कुछ है जो मुझे सीखना है। हाँ हाँ, अच्छे से सीख और मेरा नाम रोशन कर। अगले रोज शरद वापस अपने यूनिवर्सिटी में लौट आया। यहाँ वो बोटनी की तालीम हासिल करने लगा और वहाँ गांव में उसके वालिद दूसरे किसानों को तरबूज पर फ्रेम लगाना सिखाने लगे। कुमार की एक छोटी सी खोज से उसके वालिद और कई और तरबूज के खेती करने वाले किसानों की जिंदगी बदल गई। दिल वाले तरबूज मशहूर हो गए और इन्हें बेचकर गरीब किसान अमीर हो गए।